Hello everyone, this is third video of exercise 5C class 8 mathematics chapter name playing with number. So in this video we will discuss from question number 12. So start from 12th question. Choose any 4 digit, for example 6, 8, 9 and 2. अब इसमें करना क्या है पहले ये समझ लेते हैं। देखिएगा इन्होंने कहा है कि कोई भी 4 डिजिट ले लीजिए और उसको इस पैटर्न में लिख दीजिए 6, 8, 9 एंड 2। ये वाला 6 कहाँ आ रहा है, रिपीट द फर्स्ट डिजिट एट द एंड, मतलब जो डिजिट यहाँ पर है उसको हमको यहाँ पर लिख देना है। फिर क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। 8 - 6 2, 9 - 8 1, 9 - 2 = 7 एंड 6 - 2 4। देखिए डिफरेंस निकालते वक्त हमेशा जो ग्रेटर डिजिट होगी उसमें से स्मॉलर को माइनस करिएगा। जैसे 8 यहाँ ग्रेटर है, यहाँ पे 9 ग्रेटर है, यहाँ पर इस दोनों में 9 ग्रेटर है, इस दोनों में 6 ग्रेटर है। तो यहाँ पे निगेटिव डिजिट नहीं आएगी, हमेशा आपको खाली ग्रेटर माइनस स्मॉलर करके जो डिफरेंस है वो रख देना है, ठीक है ना। तो 6 - 2 करेंगे तो 4 आएगा। तो अब ये वाली डिजिट फिर से हमको लास्ट में रिपीट करना है, फिर से डिफरेंस निकालना है और जो फर्स्ट डिजिट है उसको लास्ट में रिपीट करना है, फिर से डिफरेंस निकालना है, जो फर्स्ट डिजिट है लास्ट में रिपीट करना है। तो ये प्रोसेस हम करते चले जाएंगे, ठीक। और लास्ट में हम देखेंगे कि हमको एक ही तरीके के सारे नंबर मिल जाएंगे। तो ये तो उन्होंने एक एग्जांपल बताया है। इसी से कहा है कि ट्राई द अबव पैटर्न विद दीज नंबर। अब हमको इन डिजिट का यूज़ करके इसी तरीके का एक पैटर्न फॉर्म करना है। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं। 12 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट 4 5 5 2। ये हमारे 4 नंबर्स गिवन हैं। तो सबसे पहला काम तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 4 5 5 2 एंड फर्स्ट डिजिट को रिपीट करना है ना, तो ये लास्ट में हमने लिख दिया 4, क्योंकि फर्स्ट डिजिट हमारी 4 है। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, जो आएगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। 5 - 4 1, 5 - 5 0, 5 - 2 3 एंड 2 - 4 2। फिर से फर्स्ट डिजिट को लास्ट में हमको लिखना है। अगेन फाइंड द डिफरेंस, इसका डिफरेंस 1 3 1 एंड 1 ना। फिर से इनका डिफरेंस निकाला जाएगा और लास्ट डिजिट को हमको लास्ट में लिख देना है, फर्स्ट डिजिट को लास्ट में लिख देना है। 2 2 0 0, ये नंबर हमको लास्ट में लिख देना है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये काम फिर हमको करना है 0 2 0 2। फिर से ये हमको लास्ट में डिजिट रख देनी है। इसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू करते हुए चलेंगे और देखेंगे कि हमारा रिज़ल्ट किस प्लेस पर आ रहा है। ये हो जाएगा 2 2 2 एंड 2। सारी वैल्यू सेम हो गई ना, जैसे कि फर्स्ट पार्ट पे एग्जांपल में उन्होंने दिया था। तो ये हमारा एक सोल्यूशन हो गया 12 क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का। ये 12 का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है ना। तो एक ये हो गया। इसी तरीके से एक और दिया गया है, नेक्स्ट नंबर है 9 4 3 8। देखिए ये 4 नंबर्स दिए गए हैं 9 4 3 8। तो हमको क्या करना है, फर्स्ट डिजिट को लास्ट में रिपीट करना है ना, ये हमने कर लिया। अब डिफरेंस निकालेंगे। 9 - 4 5, 4 - 3 1, 8 - 3 5 एंड इसका डिफरेंस भी 1 आएगा। ये मत समझिएगा कि पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा, हमको सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस लिखना है, नंबर लिख के फॉर्म में लिखना है, प्लस या माइनस का साइन नहीं लगाना है। अब इनका डिफरेंस कितने का है, 4, सॉरी फर्स्ट डिजिट को लास्ट में रिपीट करेंगे 4 4 4 एंड 4। ये आपका आंसर हो गया। सारी डिजिट एक जैसी हो गई ना, अगर इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 0 0 0 मिल जाएगा। बट यहीं तक आपका आंसर हो गया। अब इसके आगे हमको और कुछ नहीं करना है, हो गया। इसी तरीके से आप थर्ड एंड फोर्थ पार्ट को भी ट्राई करिएगा। अच्छा, अब इस यहाँ पे 4 डिजिट थी, हम 5 डिजिट ले सकते थे, 6 डिजिट ले सकते थे, कोई भी ले लेंगे, हमारा तकरीबन आंसर इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। अब आइए 13 क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है उसमें। You may want to try this with your calculator. Enter any 3 digit in your calculator. Repeat the 3 digit to get a 6 digit number.
डिवाइड 13, डिवाइड 11 एंड डिवाइड 7, यू गेट द सेम रिजल्ट। अब इसमें देखिए इन्होंने क्या कहा कि अगर से हम कोई भी नंबर ले लें और उसी नंबर को वापस लिख दें, मतलब जैसे 753 लिया तो एक बार और 753 लिख दिया गया। अब इस नंबर को 13 से 11 से और 7 से डिवाइड करने पर हमको वही रिज़ल्ट मिल जाएगा जो कि ऊपर दिया गया है। तो आप इसको कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए और कोई भी और अलग नंबर ले लीजिएगा, आपको रिज़ल्ट बिल्कुल उसी तरीके का जो नंबर आप सपोज करिएगा वही मिलना। बट डिवाइड किससे करना है? 13, 11 एंड 7 से। क्लियर? तो ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी अपने से हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नाउ Blaise Pascal was a famous French mathematician and philosopher. One of his most important discoveries is known as the Pascal triangle. See if you can discover the secret of the pattern. Discover the secret of this pattern of numbers. ये देखिए इन्होंने पास्कल ट्रायंगल बना हुआ है और सबसे पहला काम तो आपको ये समझना है कि ये ट्रायंगल किस रूल के अकॉर्डिंग या किस मेथड से बनाया गया है। ये इसकी फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो ऐसे बनती चली गई है। आपसे कहा है कि 7th रो तक है, आप इसकी 8th रो बताइए क्या होगा, 9th रो बताइए क्या होगा, 10th रो बताइए क्या होगा। ठीक है ना? बट ये बना कैसे, ज़रा सा ध्यान दीजिएगा। ये नंबर आपका 1 है, सेकंड रो में इन्होंने यहाँ पे 1 and 1 लिख दिया। अब अगर हम इस दो 1 को ऐड करें तो ये 2 मिल जाएगा ना। वापस यहाँ पर फिर से 1 and 1 लिख दिया गया, तो 1 and 2 ऐड करने पर 3, 2 and 1 ऐड करने पर 3, वापस फिर से यहाँ पे 1 1 लिख दिया गया। इसको ऐड करिए, 4 3 3 6 and 3 1 4, फिर से 1 and 1 लिख दिया जाएगा। 1 4 5 4 6 10 6 4 10 4 1 5 और ये 1 और 1 बढ़ा दिया गया। फिर से 1 5 6 5 10 15 10 and 10 20 10 5 15 5 1 6 और ये 1 और 1 बढ़ा दिया गया। अब इसके बाद इसको हम ऐड करेंगे तो 6 + 1 यहाँ पे क्या मिलेगा? 7। ठीक है ना? 7 and 15 21 21 and 15 and 20 35 20 and 15 35, ये 21, हम लास्ट में 1 and 1 बढ़ा देंगे। फिर इसको 1 and 7 को ऐड करेंगे 8, 21 and 7 को ऐड करेंगे 28, 21 and 35 को ऐड करेंगे 56, वापस इसको ऐड करेंगे 35 35 70। तो इस तरह से आपको रिज़ल्ट मिलता चला जाएगा। तो ये 7th रो तक गया था, 8 9 10, जितनी रो हमको निकालनी होगी उस हिसाब से ऐड करके हम ट्रायंगल बनाते जाएंगे, काम हमारा हो जाएगा। उसके बाद किसी एक नंबर से व्हाट इज़ द सम ऑफ द न्यूमरल्स इन रो 1 ऑफ ए पास्कल ट्रायंगल। जो 1 रो है इसमें कौन सा नंबर है? सिर्फ 1 है। अगर रो 2 का सम पूछता तो 1 + 1 करते 2 आता। इसका सम पूछते तो 1 + 2 + 1 = 4। इसका 1 + 3 4 + 4 8। इसको ऐड करते तो कुछ रिजल्ट मिलता है, इसलिए सारी रो जो पूछा गया उसके हिसाब से हम ऐड करके वहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 आपके। नाउ 15th क्वेश्चन जो है वो सुडोकू के फॉर्म में है ना। ये तो काफ़ी लेंथी टाइम टेकन होता है, आप इसको सॉल्व करिएगा, वो आपकी अपनी है। बट ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये 100% मान के चलिए कि क्वेश्चन नंबर 15 एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम टेकन है। पता चला एक ही क्वेश्चन आया है 2 नंबर 3 नंबर को, उसको सॉल्व करने में आधा घंटा चला गया तो फ़ायदा क्या हुआ। ठीक, तो ये क्वेश्चन नहीं पूछना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नंबर 15 सुडोकू वाला पैटर्न सॉल्व करना, तो आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। वो न्यूज़पेपर में बहुत से आते रहते हैं, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट वो आपके कोर्स में नहीं पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, वन वे ऑफ एक्सप्रेसिंग 10 एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 5 9 इज दिए, फाइंड द फर्दर वेज ऑफ डूइंग सो। इन्होंने कहा है 5 टाइम्स 9 का यूज़ करके कुछ इस तरीके से यूज़ किया जाए कि हमको 10 मिल जाए। तो क्या किया इन्होंने? 9 + 99/99, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 9 + 1 = 10। आपसे क्या है, इसी तरीके से और क्या क्या मेथड हम लिख सकते हैं कि हमको रिज़ल्ट 10 मिल जाए। बट कंडीशन क्या है कि सिर्फ 5 टाइम्स आपको 9 डिजिट का ही यूज़ करना है। ठीक है ना,
तो कुछ मेथड आपके आंसर में दिए गए हैं, आइए उससे डिस्कस कर लेते हैं और अलग से कुछ आपको काम इसमें नहीं करना है। यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5 टाइम्स 9 का यूज़ हो रहा है। तो 9 + 9 18 - 9 वापस 9 हो गया, मतलब ये 9 कैंसिल हो जाएगा, तो 9 + 1 = 10 आ जाएगा। ये ऐसे इन्होंने लिख दिया 9 + 9/9, ये कैंसिल होकर 1 आएगा, 9 + 1 10 × 1 = 9 मिल जाएगा। या इस तरीके से कर दिया, ये इस तरीके से कर दिया, ये सारे मेथड इन्होंने दिए हुए हैं। बट ये सब चीज़ें याद करिएगा आप तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो आप 1-2 पैटर्न को समझ लीजिए, बस उसी की प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो ये 1 2 3 पैटर्न ही काफ़ी है। ठीक, बहुत तरीक़े से किया जा सकता है, बट उसका कोई मतलब यहाँ पर है नहीं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 बहुत समझ में नहीं आ रहा था क्या कह रहा है, इसका आंसर भी नहीं समझ में आ रहा था, तो हम क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। What is the smallest integer that can be written with the 2 digits? अब इन्होंने कहा है 2 डिजिट का यूज़ करके छोटी कौन सी स्मॉलेस्ट इंटीजर बनाया जा सकता है, बट 2 डिफरेंट डिजिट होनी चाहिए। देखिए आपके आंसर में ऑलरेडी पूरा सोल्यूशन दिया गया है। द स्मॉलेस्ट डिजिट दैट कैन बी रिटन विद 2 डिजिट इज़ नॉट 10। स्मॉलेस्ट डिजिट क्या होगी? 1 को ऐसे लिखा जा सकता है ना, 0 1 मिला के 1 बना, तो जाहिर सी बात जो स्मॉलेस्ट डिजिट है 2 डिजिट की हेल्प से वो 1 बन सकती है। अब 1 को एक्सप्रेस्ड हम कैसे कर सकते हैं? 1 मीन्स 1/1 2/2 3/3 4 सबको डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। ऐसे 9 तक हम लिख सकते हैं। एक तो 1 लिखने का ये मेथड है, और एक बेटर ये कि देखिए इसमें 2 डिजिट का यूज़ हुआ है। 1 पावर 0 = 1, 2 पावर 0 = 1, 3 पावर 0 = 1, मीन्स किसी भी नंबर के अगर पावर 0 लगा देंगे तो 1 मिलेगा। तो यहाँ पे 2 अलग अलग नंबर हैं, 3 and 0 है, 2 and 0 है, 1 and 0 है, तो 2 डिजिट का यूज़ करके भी हमको रिज़ल्ट 1 मिल रहा है। तो ये वाला मेथड बेटर है, क्योंकि 2 डिफरेंट डिजिट है, इसमें तो सेम डिजिट का यूज़ किया गया है। तो इसको छोड़ दीजिएगा, ये मत लिखिएगा, ये लिख दीजिएगा। ठीक, क्यों हम सेम डिजिट को मना कर रहे हैं? क्योंकि अगर सेम डिजिट का मेथड होता तो हम तो 0 0 लिख देते ना, 0 + 0 = 0 आ जाता। तो बट वो हमारा सिंगल डिजिट के यूज़ पे होता, फिर 2 डिफरेंट डिजिट के यूज़ पे नहीं बनता। ये तो सिंगल डिजिट के यूज़ पे है, ये जबकि डिफरेंट 2 डिजिट है ना, 1 and 0 है, या 2 and 0 है, 3 and 0 है, सब अलग अलग नंबर है। यहाँ पर एक ही तरीके के नंबर हैं और 1 डिजिट बनाया गया है, तो वो नहीं, गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ये सोल्यूशन लिखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 19, राइट 1 बाय यूजिंग ऑल 10 डिजिट। अब इन्होंने कहा है सारी 10 डिजिट, मतलब 0 से लेकर 9 तक जितने भी डिजिट्स होती हैं सबका यूज़ करके आपको इस तरीके का कोई रिलेशन लिखना है कि उसकी वैल्यू क्या मिल जाए? 1। तो आइए ये भी समझते हैं। अब इसमें देखिए इन्होंने 2 तरीके का आंसर दिया। पहला तो ये कि वी विल हैव टू प्रेजेंट इट एज द सम ऑफ द 2 फ्रैक्शन, ये और ये। अब इसमें देखिए सारी डिजिट आ गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये 0। इनको सॉल्व करके 1 मिलना है, तो इसको डिवाइड करेंगे, 1/2 आएगा, 1/2 आएगा, तो हाफ एंड हाफ मिलके 1 हो जाएगा। बट ये चीज़ आपको याद रखना मुश्किल है, एग्ज़ाम में ये चीज़ें याद नहीं रह जाएंगी कि कौन कौन सा नंबर था, या याद भी है कहीं कन्फ्यूज़ है, यहाँ पर मिस्टेक हो जाएगी। तो सबसे आसान तरीका ये है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाए, ये पूरी एक कंप्लीट डिजिट है 1 to 9, इसमें आप ऑर्डर को आगे पीछे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर पावर 0 लगा देंगे तो उसकी वैल्यू क्या मिलनी है? 1 आ जाएगी। ये वाला नंबर भी आप याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ठीक, तो ये बेस्ट है। किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 आती है, तो हमने 1 से लेकर 9 तक के सारे नंबर लिख दिए और पावर 0 लगा दिए तो रिज़ल्ट 1 मिल गया। तो बस इसी तरीके के क्वेश्चन इसमें है, बाकी सारे क्वेश्चन का लगभग उसने आंसर में एक्सप्लेन किया हुआ है सिस्टमेटिकली। इन केस आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट कर दीजिएगा, बचे हुए जो क्वेश्चन है उनको भी वीडियो बना दिया जाएगा, अदरवाइज़ ये सफिशिएंट है जितना एक्सप्लेन किया गया है। ठीक, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अनदर चैप्टर।